अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माय उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय उपचार के पेज पे। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट विषय, एक बीमारी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स हमारे गले में एक ग्लैंड है, एक लिम्फॉइड टिश्यू का मास है जो हमारे गले के दोनों तरफ ये प्रेजेंट रहता है और ये बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी ये लड़ते लड़ते खुद इन्फेक्ट हो जाता है, जिसे हम टॉन्सिलाइटिस का नाम देते हैं। आइटिस एक इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं। तो कोई भी ग्लैंड, कोई भी ऑर्गन जब इन्फेक्ट हो जाता है, इसमें सूजन आ जाती है, ये लाल हो जाता है, इसमें जलन होती है, तो उसे हम आइटिस कहते हैं। और जब टॉन्सिल्स इसी तरह से इन्फेक्ट हो जाते हैं उसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस जनरली इन्फेक्ट होने का कॉज बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। वायरल कॉज वैसे ज़्यादा देखा गया है। वायरल जनरली EBV वायरस से हो सकता है, एब्स्टीन बार वायरस जिसे हम कहते हैं, जो ग्लैंडियोलर फीवर कर सकता है। साथ में ये मीजल्स वायरस से भी हो सकता है। बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस जो है बच्चों में ज़्यादा देखा गया है, बड़ों में भी ये होता है, बट ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स नाम के बैक्टीरिया से होता है। तो ये इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जिससे टॉन्सिल्स होता है। इसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। सबसे पहला होता है तेज बुखार आना, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर रहना, गले में दर्द होना, सोर थ्रोट होना, गले में कुछ भी खाना खाने या थूक निगलने में दर्द होना, साथ में कफ होना, स्नीजिंग होना, सर दर्द होना, नाक बहना, दिन भर थकान लगना, बहुत ज़्यादा हमेशा लगेगा कि पूरे मसल्स में भी या पूरा सर झंझन कर रहा है, भारी हो रहा है। तो ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो टॉन्सिलाइटिस में होता है। जनरली इसको हम ट्रीट करेंगे बैक्टीरियल वायरल के कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से। वैसे अगर हम जहाँ तक कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ये बैक्टीरियल कॉज जो होता है इसके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं, तो इसके लिए हमें ज़्यादातर ट्रीटमेंट, ज़्यादा ख्याल से ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि वायरल टॉन्सिलाइटिस जो है ये समय के साथ सबसाइड करती है। सबसे ज़रूरी चीज़ वायरल टॉन्सिलाइटिस में हम ये करेंगे कि जो हमारा फीवर है उसे हम कंट्रोल में रखें, पैरासीटामोल की गोली दें जो कि फीवर को कंट्रोल करे, साथ में फ्लूइड्स यानी पानी की मात्रा, तरल पदार्थ शरीर में बढ़ाएं। और वायरल टॉन्सिलाइटिस अपने आप कुछ दिन में ये ठीक हो जाती है। बट बैक्टीरियल के लिए जनरली हमें एंटीबायोटिक का कोर्स करना ही पड़ता है, क्योंकि बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस के कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो खतरनाक हो सकते हैं। इसकी कुछ प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस है रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये हार्ट पे असर कर सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो है ये गले से हार्ट में सीधे दिल में जा सकता है, जो कि रूमेटिक हार्ट डिजीज कर सकता है। साथ ही ये किडनी पे भी असर कर सकता है, जिसे हम किडनी डिजीज कह सकते हैं। तो ये इसके कुछ प्रमुख तेज यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस जिस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रीट करने की वजह से। तो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस में सबसे पहले जो है हम एंटीबायोटिक का कोर्स लेंगे। ये जनरली 3 से 5 दिन का कोर्स होता है। एक बार डॉक्टर आपका डायग्नोस कर लेगा, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो थ्रोट स्वैब से या ब्लड कल्चर से ये पता चल जाएगा कि हाँ टॉन्सिल्स है, बैक्टीरियल कॉज है। तो उसके बाद जो है एंटीबायोटिक का कोर्स आप स्टार्ट करें, 3 से 5 दिन का कोर्स लें। जनरली अजिथ्रोमाइसिन जो है इसकी काफ़ी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो 500 mg जो है हम जनरली देते हैं एक दिन के हिसाब से, 3 से 5 दिन तक देंगे, डिपेंड ऑन द कितनी सिवियरिटी है, कितने सिम्टम्स हैं। साथ ही इसके साथ जो है थ्रोट में हम गार्गल देंगे। जनरली बीटाडिन गार्गल काफ़ी इफेक्टिव होता है, बट अगर बीटाडिन गार्गल नहीं है तो नमक पानी, नॉर्मल गुनगुने पानी में नमक मिला के आप गरारे करें। दिन से 3 से 4 बार 5 बार गरारे करें। इससे क्या होगा कि नमक जो है बैक्टीरियोसाइडल का काम करता है, जो बैक्टीरिया को मारता है। तो उसकी वजह से टॉन्सिल्स के जो बैक्टीरिया हैं वो मरेंगे। तो गार्गल इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा है। साथ ही फीवर के लिए आप पैरासीटामोल दें, तरल पदार्थ लेते रहें, साथ ही ठंडी चीज़ें ना लें, तली भुनी चीज़ या स्पाइसी तला भुना ये चीज़ अवॉइड करें। साथ ही इसके कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप ज़्यादा थोड़ा ख्याल दें, पौष्टिक आहार पे ज़्यादा ध्यान दें तो बेटर है। इसके प्रिवेंशन में हम ये करेंगे कि जिस भी इंसान को अगर इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण दिख रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें, उससे ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट मत करें, क्योंकि ये एक कंटेजियस डिजीज़ है, एक से दूसरे को हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा दूरी बनाएं। साथ ही अगर आपको खुद को है या किसी सामने वाले को भी है तो साथ ही रुमाल रख लें या एक टिश्यू रख लें। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी छींक आ रही है उस समय अपने हाथ को अच्छे से वॉश करें, खाने से पहले, खाने के बाद, हल्का खाना खाएं। साथ ही
ठंडी चीज़ों या ठंडी एनवायरनमेंट से अपने आप को बचाव करें, साथ ही पानी खूब ज़्यादा पीते रहें। तो ये कुछ इसके प्रमुख प्रिवेंशन हैं जो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि टॉन्सिल्स क्या हैं, टॉन्सिलाइटिस हम किसे कहते हैं, इसके कॉज क्या हैं, इसके हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जनरली ठंडा पानी पीने के बाद या ठंडी चीज़ें खाने के बाद आपको गले में दर्द शुरू हो जाता है, उसके बाद बुखार हो जाता है और फिर जो है टॉन्सिल्स के या जो भी टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स हैं वो दिखने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आप ज़्यादातर ध्यान दें कि ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें, ठंडा पानी अवॉइड करें, गुनगुना पानी पिएं, साथ ही पौष्टिक चीज़ें लें, गुनगुना दूध पिएं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लें जो थोड़ी इम्यूनिटी भी बढ़ाए। तो ये चीज़ों का थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो टॉन्सिल्स जो इन्फेक्ट नहीं होंगे, साथ ही आप इसके कॉम्प्लिकेशंस या बीमारी से बचे रहेंगे। दोस्तों आज हमने जाना टॉन्सिल्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और माय उपचार पेज के साथ हमेशा जुड़े रहें। कोई भी डाउट के लिए मुझे डॉक्टर आयुष पांडे को कंसल्ट करें। धन्यवाद।